अर्ली राइजर इज द विनर। तो जो जल्दी जागता है वही पाता है, यानी कि जो सोवत है वह खोवत है। अब मैं आपको किताबों के बारे में बता रहा हूँ। देखो साथियों, किताबों की बात कर लेते हैं, पाठ्य सामग्री। तो आपको यहाँ बहुत भारी भारी पाठ्यक्रम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह अपने बात के प्राचीन भारत में क्या करना है, सौरभ चौबे बहुत ही शानदार पुस्तक है। तकरीबन फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन इस पुस्तक से कवर हुए। प्राचीन भारत में आर्य गाइड और सौरभ चौबे दोनों को आपने पढ़ना है, दोनों को आप पढ़ते रहिए। आर्य से पढ़िए, साथ में सौरभ चौबे से पढ़िए। यदि मध्यकाल भारत की बात करें तो सौरभ चौबे, एलपी शर्मा, आर्य गाइड। अब अच्छा, एलपी शर्मा का फायदा क्या होगा कि एलपी शर्मा में बहुत ही अच्छे तथ्य दिए गए, साथ में ये पुस्तक आपकी समझ भी विकसित करती है और इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करेगी। यदि आधुनिक भारत की बात करें तो आर्य गाइड, बीएल ग्रोवर, परीक्षा वाणी की पुस्तक आप पढ़ें और हो सके तो इनके शॉर्ट नोट्स आप बना लें, या आर्य गाइड में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आर्य गाइड में ऐड ऑन कर लें। उसके बाद विश्व इतिहास के लिए आपको अरविंद भास्कर जी की पुस्तक विश्व का इतिहास जो विस्तृतात्मक है, उस पुस्तक को आपने पढ़ना है। उसी प्रकार आपको एक गलती नहीं करनी है कि लोग खाली अरविंद भास्कर जी की विस्तृत पुस्तक को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ते। ऑब्जेक्टिव पुस्तक को भी, यानी कि वस्तुनिष्ठ पुस्तक को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में लगभग 47-48 क्वेश्चन सीधे इस पुस्तक से उठकर आ गए। तो आप देख लीजिए ये कितना बड़ा सफलता का कारक है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इतिहास, शोध और रिसर्च, जिसको बोलते हैं इतिहास दर्शन, इसमें आपको पढ़ना है ई श्रीधर की पुस्तक, डॉक्टर परमानंद सिंह की पुस्तक और मेरे नोट्स, जो कि टॉपिक वाइज आपको आने वाले कुछ दिनों पर ही मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको राजस्थान के जीके के प्रश्न और मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए जाएंगे टॉपिक वाइज इतिहास दर्शन के, वे आपको इसके माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको संप्रेषित कर दिए जाएंगे। साथियों एक मुख्य बात यह है कि अब राजस्थान के तृतीय पेपर के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। अब आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में से दिग्भ्रमित नहीं होना है, आपको सिर्फ इन्हीं पुस्तकों पर विश्वास करना है। साथियों मैं 100% बोलता हूं, यदि आपने इन पुस्तकों को पढ़ लिया तो आप 150 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता 200 में से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर, यदि ढंग से आपने इसको पढ़ लिया। ज्यादा भारी भरकम पुस्तकें न पढ़े, कोई बोलेगा वो पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, आर्य गाइड को जरूर पढ़े और सौरभ चौबे को पढ़े। मैं इनका कोई प्रचारक नहीं हूं, किंतु मैं देखता हूं कि ये पुस्तकें इतनी जबरदस्त पुस्तकें हैं कि ये गीता का रोल निभाती है, यदि आप उनको शिद्दत से पढ़ें। साथियों कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ सोच का फर्क होता है। आप सोच को बुलंद रखें, तैयारी को प्रारंभ कर दें। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने का वेट नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट आने में भी समय लगेगा और आप सोचेंगे रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आपने एग्जाम दे दिया है, आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप तैयारी में जुड़ जाए। निसंदेह आप तैयारी करेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों इसी के साथ मैं राजस्थान अध्ययन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र में क्या करना है उसका वीडियो अति शीघ्र बनाकर लाऊंगा। साथियों मैं कुछ ही दिनों के पश्चात स्मार्ट बोर्ड लेने की पूरी कोशिश करूंगा। स्मार्ट बोर्ड मिल जाए ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और मेरे द्वारा निःशुल्क इतिहास का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ किया जाएगा। आप विश्वास दर्शाइए, निसंदेह आप मेरा साथ दीजिए, आप विश्वास रखिए, आप सब के सब चयनित होंगे यदि आप विश्वास दर्शाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। साथियों इसी के साथ जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और वंदे मातरम, जय हिंद।